शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं यह सूचना देना चाहूँगा कि अभी इसी जून महीने में मुझे लेकर या मेरे वक्तव्य को लेकर के कुल्ले ईमान नाम की एक साइट है, जिसमें एक हजरत शिया जिनका नाम है सैयद ए शाह, जिन्होंने मेरे नाम से अपने चित्र को छुपाए हुए, यानी ये झूठ का पुलिंदा का मैं पहला हवाला दे रहा हूं कि अगर ये सच बोलते होते, सच बात को कहते होते तो अपने चेहरा भी दुनिया वालों को दिखाते, पर वो मेरे चेहरा को दिखा करके अपनी आवाज सुना रहे हैं दुनिया को। अब बताइए इससे कोरा झूठ और क्या हो सकता था। लेकिन ये हजरत अपने को शिया कहते हैं और ये यहाँ दिखा रहे हैं कुल्ले ईमान, यानी ईमान में कहीं पर भी खोखलापन नहीं है। और ईमान शब्द का अर्थ होता है विश्वास। तो विश्वास में जब खोखलापन नहीं है, आप ये कह रहे हैं, जब कुल्ले ईमान है आपका, तो वो ईमान है क्या? ईमान का दायरा क्या है? पहले उसे आपको जानना पड़ेगा। और आप शिया हो करके उन इराकियों के ऊपर क्या जुल्म ढाया हुआ है सुन्नियों ने, उधर आपने गौर नहीं किया। अब हिंदू पंडित ने क्या बोला उसको दुनिया को सुना रहे हैं। आपको अपने भाइयों को बचाना चाहिए था। हजरत, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह ने खुद जिक्र फरमाया है कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है? तो आप शिया होकर के आप अपने को मुसलमान मानते हैं, तो जो सुन्नी है वो भी तो अपने को मुसलमान ही मानता है। फिर ये सुन्नी वाले शिया को आपको क्यों मान रहे हैं? आपके खानदानों को क्यों उड़ा रहे हैं? वो छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म क्यों ढाए हुए हैं, जबकि अल्लाह का हुक्म अदूली हो रहा है, दूसरे मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है। आए जरा मैं आपने जो वक्तव्य दिया है उस पर ही मैं आपको खुलासा देना चाहता हूं। मैं आज 30 वर्षों से समग्र विश्व के आंगन में यह अपनी बातों को पहुंचा चुका हूं कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है, अल्लाह की भेजी हुई किताब नहीं है। क्योंकि अल्लाह की भेजी हुई किताब जो है उसकी जो कसौटी है उसको पहले जानना पड़ेगा। पर आपने यहां बोला कि मैंने कुछ लोगों को खुश करने के लिए इधर उधर की बातों को की। तो मैंने अगर कुछ लोगों को खुश करने के लिए इधर उधर की बातों को सामने रखा है, तो आप भी तो ये खुद कह रहे हैं कि आपके किसी दोस्त ने आपको भेजा, तो उस दोस्त को खुश करने के लिए आप मनगढ़ंत बातों को रख रहे हैं और मेरी सच्ची बातों पर आप मातम मनाने के लिए दुनिया वालों से कह रहे हैं। तो मातम आपको मनाना चाहिए, आप दुनिया वालों को मनवाने के लिए कह रहे हैं। अब आपको मातम कहां मनाना चाहिए था वो मैं आपके वक्तव्य से ही दे रहा हूं। आपने खुद लिखा अल्लाह ने कुरान को अल्लाह ने लिखी। भाई अल्लाह को कुरान लिखना ये किसने बताया? और अल्लाह के लिए कुरान का लिखना संभव कैसे है? यद्यपि अल्लाह मुजस्सिम है, मैं हवाला कुरान से ही दे दूंगा, लेकिन कुरान को अल्लाह ने लिखी नहीं। हाँ, अल्लाह ने क्या किया मुजस्सिम होने के लिए? अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर में अल्लाह ने रूह डाली। या अय्युहर रूह उदखुल फी हादिहिल जसद, अल्लाह ने उसमें रूह डाली। लेकिन कुरान को अल्लाह ने ना लिखा और ना कहा, कहने के भी प्रमाण कहीं से भी आप नहीं दे पाएंगे।
रही बात आपकी कि अगर आप शक करते हैं जो मैंने बोला, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। आपने भी पढ़ी इस आयत को जो सूरह बकर का है कि अगर तुम शक करते हो इस आयत पर तो इसके मसल, इसके वजन में इसके बराबर एक आयत ले आओ, एक सूरा ले आओ। लेकिन अल्लाह ने फिर क्या कहा, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। हुजूर, आप दुनिया के लोगों को मातम मनाने के लिए कह रहे हैं, पर आपने तो अपना अक्ल को ही बंधक बना दिया है। क्योंकि जब मैं जानता हूं, और मैंने कहा भी कई बार कि मजहब अंदर बुद्धि बाहर। अल्लाह ने यह क्या कहा कि मैं कह देता हूं कि तुम हरगिज नहीं ला सकते हो नकल कुरान की या आयत कुरान का, इसीलिए तुम्हारा ठिकाना होगा जहन्नुम का आग, जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार रखा है काफिरों के लिए। हुजूर, आपसे मैं गुजारिश यही करूंगा कि काफिर अगर कुरान को नहीं मानता वो तो जहन्नुम के आग में जाना पड़ेगा, वो जाएगा भी। लेकिन उन पत्थरों की क्या गलती है जो उन पत्थरों को भी अल्लाह ताला उसी आग में झोंक रहे हैं, जहन्नुम के आग में। और पत्थर का जलना भी संभव है क्या? ये कौन सी अक्लमंदी की बात आप कर रहे हैं? अब सुनिए, उस कुरान की नकल मैं बहुत पहले ही बना करके दे डाला हूं, यूट्यूब में है, उसको भी आपने गौर नहीं किया होगा। आपका कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है, जो हवाला मैं दिया हूं उसको आप काट नहीं सकते हैं। तारिक मुर्तजा के साथ इसी बिस्मिल्लाह पर ही डिबेट हुआ मेरा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला मेहरबान है। अब ये अल्लाह यहाँ पे शुरू किया है तो शुरू करने वाला अल्लाह कोई है, किसी और अल्लाह के नाम से शुरू किया है। लेकिन मैं शुरू कहां से करता हूं वो सुनिएगा। बिस्म ओमिल हय्युल क़य्यूम, मैं शुरू करता हूं ओम के नाम से जो कायम बिज़ात, हमेशा हमेशा का रहने वाला है, जिसका कभी फना नहीं होता। क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व ख़ालिक़ुश शयातीन फ़ी किताबिल क़ुरआन लिन्नासिल आलमीन फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फजर्रिबू बिल ईमान वला तकूनु मिनल काफिरीन व ओम यशहदु अन्नी मिनस सादिक़ीन व इन कुंतुम फ़ी शक्किन मिम्मा आतना खलीफतना फ़ातू बुरहानकुम व अस्अलुकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। शायद मैंने अरबी जुबान में जो कुछ बोला है इसके माने और मज़दर को आपने समझा या नहीं, लेकिन जो लोग इस भाषा से वाकिफ नहीं है उनको समझने के लिए मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूँ। मैंने शुरू किया ओम के नाम से जो हमेशा हमेशा का रहने वाला है। कहा मुसलमानों के रब ने, शैतान के पैदा करने वाले ने, कि कुरान का नकल तुम नहीं ला सकते हो। ऐ ईमानदार लोगो, ऐ मुसलमानों, मैं ले आया हूं ये 10 आयत नकल कुरान का। बुलाओ अपनी अल्लाह को और अपनी हिमायतियों को, मुझे झुठला कर देखो, मेरा ओम साक्षी है। तो कुरान का नकल नहीं बना सकता, आपका यह कहना बिल्कुल गलत है। आपको ये मालूम ही नहीं है, मैं पहले ही इसको दे चुका हूं। रही बात आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं, और फिर आप कह रहे हैं इनको आयतों को रटा हुआ है। रटने का मतलब ही तो पढ़ना होता है हुजूर। क्या बिना रटे कोई पढ़ सकता है? इसका मतलब तो आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा रटा हुआ है, अर्थात मैं जानता हूं। और जानकार लोग ही सवाल कर सकते हैं, यह अकल भी आपके पास नहीं है। अनजान क्या सवाल करेगा भला? जानकार ही सवाल कर सकते हैं, तो मैं जान करके ही सवाल किया हूं, अनजान में नहीं। अब कुरान को अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह कलामुल्लाह आप कह रहे हैं, मैंने तो इस्लाम वालों को चुनौती दे रखी है आज से नहीं 30 वर्षों से, कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध कर दे और इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध कर दे। आप सामने आ भी नहीं पाए, अपने चेहरे को छुपा करके ही मेरे चेहरे पर ही आप बोल रहे हैं। अब इससे कोरा झूठ और क्या हो सकता था?
अब वहां देखिए कि अल्लाह ने ये कहा है कि मैं एक आयत के बजाय दूसरी आयत, वैसा बदलना आयती माकाना आयती वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंत मुफ्तरिन। देखिए हमारे शब्द पर ध्यान दीजिए, बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंत मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह ने उसी को और मिथ्यावादी बता दिया कि वो लोग गलत हैं जो इफ्तरा करने वालों में से हैं। उसको इफ्तरा करने वाले कह दिया कौन? कि एक आयत को मनसूख करके मैं उसकी जगह दूसरी आयत बोलने लगता हूं। क्यों? इसका मतलब तो अल्लाह परफेक्ट नहीं है, या अल्लाह की कही हुई बात परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं। इसी बात पर ही अब्दुल्ला तारी के साथ मेरा डिबेट हुआ। मैं तो चुटकी में ही उड़ाया। उसने वेद को भी ईश्वरीय ज्ञान कहने का प्रयास किया। मैंने कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो कुरान को क्यों मानती आप? बोले दोनों, कुरान बाद वाला है और वेद पहले वाला है। मैंने कहा पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? उसका जवाब ही नहीं दे पाए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कुरान को कलामुल्लाह कहना ये अंधेरे में प्रकाश को ढूंढने वाली बात है। इसलिए दुनिया वालों ने सही ढंग से इसको जानने का प्रयास नहीं किया। मैं एक आयत फिर आपको और दे रहा हूं, यह भी सूरह बकर का है, आयत नंबर 106। मा नंसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नातिन बिखैरि मिम्मा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और आपके मौलाना फारूक खान जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, उनके साथ 2004 के 1 अगस्त में खारी बाउली आर्य समाज में मेरा डिबेट हुआ। मैंने 4 सवाल किए थे और मैंने उसमें यह भी कहा था कि इस्लाम में इंसानियत की बू तक नहीं है। वो जवाब नहीं दे पाए। अब वही मौलाना साहब क्या इसका अर्थ लिख रहे हैं वो सुनिएगा। सूरह बकर आयत नंबर 106, हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं और भुला देते हैं। अब अल्लाह अगर भुला दे तो इसका मतलब अल्लाह को पहले वाली बात जो अल्लाह ने कह दी और फिर अल्लाह को उसको भुलाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह को ये पता ही नहीं चल पाया था। अल्लाह आलिमुल गैब नहीं है, वो नहीं जानता है कि तेरी कही हुई बात को तुझे ही उसको भुलाना पड़ेगा। अब इससे बड़ी कौन सी अक्लमंदी की बात है भाई इसमें? आप दूसरे को जाहिलाना बता रहे हैं और जाहिलाना का पुलिंदा खुद लिए फिर रहे हैं आप। आगे क्या लिखा और सुनिएगा। उसकी जगह उसके बेहतर लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने पहले जो बात कही वो बेहतर नहीं थी, अब उसको मनसूख करके फिर उसकी जगह में बेहतर ला रहे हैं। तो जब अल्लाह बेहतर ला सकते हैं तो पहली बार में बेहतर लाने के लिए अल्लाह को रोका था किसी ने क्या? या अल्लाह को किसी ने मना किया था? तो अल्लाह बेहतर अगर ला सकते हैं तो पहले बेहतर को क्यों नहीं लाया? बार बार अल्लाह को बदलना नहीं पड़ता। यही तो कारण बना था सलमान रुश्दी को लिखने का। सलमान रुश्दी ने तो यही लिखा कि भाई तुम कैसी बात करते हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। तो ये उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, ये अल्लाह ने खुद कही इस बात को, जो मैं प्रमाण दे रहा हूं, जो हवाला दे रहा हूं सूरह बकर आयत नंबर 106 का। आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा ध्यान से। कम से कम ऐसी है, क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। अल्लाह को हर चीज सामर्थ प्राप्त है। और मैं सीना ठोक करके आपसे कहता हूं शिया साहब, सैयद साहब, अल्लाह अगर हर चीज पर कादिर रखते होते या सामर्थ रखते होते, अल्लाह दूसरा अल्लाह बना करके दिखा दे, मैं फिर बताता हूं। अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकते। अगर अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकते वो भी अलग बात हो गई, लेकिन अल्लाह अगर हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर वो सामर्थ्य रख सकते हैं, तो शैतान को ही सीधा नहीं करवा पाए हुजूर? कौन सी रोक थी वहां पर? किसने रोका था अल्लाह को? अल्लाह अगर सामर्थ्य रखते होते तो अल्लाह अपने आप में सामर्थ्यवान है या नहीं? यही हवाला देख लीजिए। इसी का जवाब है क्या इस्लाम वालों के पास? इसलिए तो उस बेचारे को मैं लिखा, मुशफिक सुल्तान को बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, और उसने कबूल किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते से भटक चुके थे। मैंने कहा कि कुछ क्षणों के लिए अगर अल्लाह के रास्ते से भटक चुके थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो फिर अल्लाह की हुक्मदुली हुई और अल्लाह को ये पता भी नहीं लग पाया कि ये हुक्मदुली कर सकता है।
तो ये तमाम बातें जो है मैं आज से नहीं, बहुत पहले जाकिर नाइक को 2004 से पीछा करता आया हूँ। जाकिर नाइक की भी जुबान बंद करवा रखा हो। और आप जो ये बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, आपसे ये जिन बातों को मैंने रखा है इन्हीं का ही जवाब दे दीजिए। मैं इतना ही गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। और इसका जवाब क्या देना था? आपने कहा कि कुरान का नकल नहीं बना सकते। मैं अभी अभी आपको नकल बना करके सुना दिया हूँ। आपने कहा कि अल्लाह एक आयत के बजाय दूसरी आयत बता देते हैं। अब कि दूसरी आयत को अगर अल्लाह बताना है अल्लाह को, तो पहली वाली जो बात मनसूख कर ली, तौरात, ज़बूर और इंजील जिन किताबों को, वो किताब अल्लाह की दी हुई थी। और अल्लाह ने कहा है कि कुरान का नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इसका नाजिल करने वाला मैं हूँ और इसका हिफाजत करने वाला मैं हूँ। तो इस तौरात, ज़बूर और इंजील का नाजिल करने वाला भी तो अल्लाह ही था, तो उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी आ गई थी? अब अल्लाह को नहीं पता था कि इसमें लोग मिलावट कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह ज्ञान का भंडार कैसे होगा? आपको ये मालूम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैं इसका जवाब लिख चुका हूँ। जाकिर नाइक की किताब है कुरान कलामुल्लाह क्यों है, उसके जवाब में कि ईश्वरीय ज्ञान होने की कसौटी क्या है। परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। परमात्मा का ज्ञान का अपूर्ण होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान आदि सृष्टि से है, मनुष्य मात्र के लिए है, न कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों के लिए। अब ईमान आपके तो पूरा आपने यहाँ कुल्ले ईमान आपने बोला है। अब ईमान क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। और आपने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना देखे हम मानते हैं। आपने उसमें हवा का हवाला दिया है। और आपने ये भी कहा है कि मैथमेटिक्स वाले नहीं जानेंगे फिजिक्स क्या है। तो इसका मतलब अल्लाह का ज्ञान किसके लिए है, ये भी आपने खुलासा नहीं किया। अल्लाह का ज्ञान मैथमेटिक्स वालों के लिए है, गणित वालों के लिए है, या फिजिक्स वालों के लिए है? अगर अल्लाह का ज्ञान मैथमेटिक्स वालों के लिए हो, फिजिक्स वालों के लिए ना हो, तो अल्लाह पर दोष लगेगा। ये दोषी है अल्लाह। जिस पर दोष लगे वो अल्लाह तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा का होना संभव नहीं है। हुजूर, आपने जो बताया है उसका जवाब मैं यहीं तक ही आपको दे रहा हूँ। बाकी मैं और तैयारी कर रहा हूँ कि मैं पूरा जवाब जबकि दिया हुआ है, 1-2 CD DVD डाला हुआ नहीं है, अनेक सारे रिकॉर्डिंग मेरी डाली हुई उसी यूट्यूब में। बराए मेहरबानी आप उनको देख लें, सुन लें भली भांति। और अगर हिम्मत रखते हैं तो आ जाइए खुली मैदान में। खुला चैलेंज है। मैं 2004 से निरंतर जाकिर नाइक को भी चैलेंज देता आया हूँ, आज आपको भी चुनौती दे रहा हूँ। कलामुल्लाह को सिद्ध करिए कि वाकई में कुरान ही कलामुल्लाह है, और कुरान कलामुल्लाह नहीं है वो कुरान से ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। वेद ही कलामुल्लाह है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसका प्रस्तुतिकरण मेरे द्वारा ही हो पाएगा। अगर आप कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध नहीं कर पाए तो आप वैदिक धर्म स्वीकार कर लेना, और अगर आप कलामुल्लाह कुरान को सिद्ध कर देते हैं तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। और ये चुनौती मेरी आज से नहीं, बहुत पहले की दी हुई है जनाब। आइए सामने मैदान में बैठ करके डिबेट करते हैं, दुनिया वालों को भी जानकारी देते हैं, दुनिया वाले भी जाने सही क्या और गलत क्या है। दुनिया वालों को जानकारी देना, दुनिया वालों को सही और सच्चा रास्ता बताना, ये इंसान का काम है। इसीलिए हम इंसानियत को बरकरार रखें। इंसानियत क्या है? इंसानियत वही है जो आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरेत। वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता ये है, वेद में आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान मानना। बंधु, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप शिया मोतकद से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सुन्नी साहिबान क्या कर रहे हैं आपके इराक पर कि उन मासूम बच्चों के जान के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, क्या ये इस्लाम की मान्यता है? समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने की? अगर समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने की मान्यता अगर इस्लाम की हुई होती तो फिर पशुओं के गले में भी छुरी चलाना संभव नहीं था, और इन मानवों को नरसंहार जो हो रहा है ये नरसंहार होना भी संभव नहीं था। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सूरह फातिहा को देखिएगा, वहां पर अल्लाह ताला ने साफ कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम।
जब तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है कि रहम करने वाला, निहायत मेहरबान है। मेरे अजीज, अगर अल्लाह रहम करने वाला होते तो जिन पशुओं के गले में आप छुरी चला रहे हैं उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम कहाँ किया, कब किया? अगर अल्लाह रहम करे उन पशुओं पर और आप छुरी चला रहे हैं उस पशु के गले में, इसका मतलब आप खुदा के ऊपर खुदगारी कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ने रहम की होती तो उसको काटना भी संभव नहीं था। ये दोनों जगह, दोनों बातों में आप लोग फंसे पड़े हैं। अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आए वेद के सानिध्य में। वेद के सानिध्य में आने से ही सच्चाई का जानना संभव होगा। जो आज 30 वर्षों से मैं ये वेद का दुंदुभी बजा रहा हूँ समग्र विश्व के आंगन में, और केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक यूरोप कंट्री में जाकर के लोगों को सुनाया हूँ, बताया हूँ। यही कारण बना कि आज तक जाकिर नाइक को सुदर्शन न्यूज चैनल में चुनौती देने के बाद भी सामने नहीं आया। उसको ये बताया गया था कि अगर आप यहाँ आने में असमर्थ हैं तो आप बताइए, हम पूरी अपनी टीम को लेकर के बंबई में आ जाते हैं, आपके पीस चैनल में ही आ जाते हैं। उसके आज तक जवाब नहीं आए हैं। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपने हिम्मत की है, आपके किसी दोस्त ने आपको भेजा है, उस दोस्त को खुश करने के लिए आपने अपनी वक्तव्य को सामने रखा है। मैं उसके जवाब में ही आपको सुना दिया हूं। और अपने दोस्त को खुश मत करिए, खुश करना हो तो उसी कायनात के मालिक को ही खुश कीजिए। क्यों? हालांकि वो तो खुश हो सकता है इस्लाम की दृष्टि में, कुरान की दृष्टि में, लेकिन हमारा परमात्मा कभी नाखुश होता ही नहीं है। इसलिए हम उसको खुश करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसमें तब्दीली आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा। तो अगर परिवर्तन आ गया तो परमात्मा नहीं हो सकता है, वो अल्लाह होगा। इसलिए आप लोग अल्लाह को राजी करते हैं, तभी इतना नमाज पढ़ते हैं, ये रोजा रखते हैं। इस रमजान का महीना चल रहा है, रोजा क्यों रखा जा रहा है? अल्लाह को राजी करने के लिए। क्यों राजी करते हैं अल्लाह को? हदाइका अनाबम व कवाइबा तुराबम व कहसन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़बा। उसी जन्नत के हूर और गिल्मा को पाने के लिए, यानी लोभ और लालच के लिए, इसी लोभ और लालच के वशीभूत होकर के आज दूसरे इंसान को कत्ल करने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। और फिर आप लोग इंसान होने के दावा करते हैं। मुसलमान होना तो संभव है भाई, इंसान होना संभव नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर में उनसियत है वही इंसान होता है। और उनसियत क्या है? वही जो मैं वेद का हवाला दिया, आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानना। तो मैंने निवेदन किया कि केवल इतना ही नहीं, व अज़वाजुम फी ज़िलालिम अलल आराइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन। हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, और मुसहरी लगाकर, मच्छरदानी लगाकर इंतजार कर रही होंगी, सोने के कंगन पहनकर और बड़ी बड़ी आंख वाली है। क्या तमाशा है! उस जन्नत का नजरिया को जरा देख लीजिए। केवल इतना ही नहीं, इस्लाम झूठ पर आधारित है, इस्लाम अंधविश्वासी है, इस्लाम अंधविश्वास पर टिकी हुई है। इसका मैं एक हवाला आप लोगों को देना चाहता हूं। और मैं निवेदन करूंगा, ये किताब जो मैं दिखा रहा हूं, इस किताब का नाम है बेहश्ती ज़ेवर, यानी बेहश्त का अलंकार है, बेहश्त का गहना है। इसके लेखक मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि तबलीगी जमात में या जमाती इस्लामी में, जो तबलीगी जमात से संपर्क और संबंध रखते हैं, दारुल उलूम से संपर्क और संबंध रखते हैं, ये किताब उन्हीं लोगों की है। वो मानते हैं, ये किताब वो मानते हैं। और इसके लेखक है मौलाना अशरफ अली थानवी। बरेलवी वाले इसको नहीं मानते हैं। उनका है बहार शरीयत। अब वो बहार शरीयत हो या बिहार शरीयत हो, शरीयत तो शरीयत ही है। शरीयत के माने लंबी सड़क है, शायद आपको जानकारी भी ना हो। शरीयत के माने है लंबी सड़क। तो बरेलवी अकायद वाले मानते हैं, मौलाना रिजा खान की लिखी हुई किताब है वो, जिसको बहार शरीयत, और ये है बेहश्ती ज़ेवर, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। इसमें 4 किस्सा दिया है, इसमें किस्सा 4 बताए गए हैं। और ये बता सच्ची कहानियां, ये सच्ची कहानियां यहां पर दी हुई है। मैं पूरा दिखा देता हूं इस किताब के पन्नों को। इस किताब के पन्नों में सच्ची कहानी
ये देखिए सच्ची कहानियां 1 2 नहीं अपितु 4 है। इन 4 में से एक कहानी मैं केवल सुना रहा हूं, समय का अभाव है। और वो कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। एक कहानी नंबर 3 है, तीसरी कहानी कि एक बार हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास कहीं से कुछ गोश्त आया। शब्द पर ध्यान देना, कहीं से कुछ गोश्त आया और जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त बहुत उनको अच्छा लगता था। इसलिए हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खादिमा से फरमाया कि यह गोश्त ताक पर रख दे, शायद हजरत नोश फरमाएंगे। उसने ताक पर रख दिया। इतने में एक साइल आया और दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, भेजो अल्लाह के नाम पर, खुदा बरकत करेंगे। घर में से जवाब दिया, खुदा तुझको भी बरकत दे। इस लफ्ज से ये इशारा है कि कोई चीज देने के लिए मौजूद नहीं है, और वो साइल चला गया। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? उन्होंने कहा हाँ है, और खादमा से कहा, जा वह गोश्त आपके वास्ते ले आ। वो गोश्त लेने के लिए गई। देखती क्या है कि वहां गोश्त का तो नाम भी नहीं है, फक्त एक सफेद पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। अब देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गोश्त रख दिया गया और उस गोश्त का सफेद पत्थर का टुकड़ा बन जाना कैसे संभव है? कौन विचारवान इस चीज को मानना चाहेंगे? कौन साइंसदान इसको मानने के लिए तैयार है? आप दूसरे को झूठे बता रहे हैं, आप दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, और जिस इल्जाम को आप ढो रहे हैं खुद। अब वो गोश्त जो रखा गया था, यहाँ शब्द केवल गोश्त ही लिखा है उन्होंने, लेकिन वो गोश्त कच्चा था या पका हुआ था ये भी नहीं बताया। अब उसका पत्थर बन जाना ये कैसा संभव है हुजूर? गोश्त का पत्थर बन जाना कैसा संभव है? तो यही तो आपकी आकीदा है, यही तो आपका ईमान है। अब कुल्ले ईमान आप बता रहे हैं, या यही कुल्ले ईमान है जो इस झूठी बातों पर ईमान रखना, झूठी बातों को विश्वास करना, गोश्त के टुकड़ा का पत्थर बन जाना, सफेद पत्थर बन जाना। तो हुजूर ने फिर वहां क्या बताया? हुजूर ने बताया कि शायद तुम्हारे पास कोई मांगने के लिए आए थे, तुमने उनको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये गोश्त जो है वो पत्थर का टुकड़ा बन गया। अब हुजूर को कैसे पता लग गया? हुजूर को कैसे पता? आलिमुल गैब व शहादत हुवा रहमान रहीम। अल्लाह को आलिमुल गैब माना है कि हुजूर भी आलिमुल गैब है? हुजूर को कैसे पता लगा कि कोई साइल आया था और तुमने दिया नहीं, इसीलिए ये कांड हुआ? लेकिन ये कांड होना संभव है क्या? आप बताइए, ये कौन सा झूठ का पुलिंदा लिए घूम रहे हैं आप? ये किताब, सारी किताब, पूरी किताब अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बताऊंगा कि दुनिया के लोग हैरान हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं सामने बुलाना चाहता हूं, सामने आओ, एक एक करके मैं पर्दा उठाता जाऊंगा। और ये पर्दा उठ चुका है, इसलिए मैं दावा के साथ आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके हमारे सामने दिखा दे और इस्लाम को धर्म सिद्ध करे। अब यो डॉक्टर असलम कासमी ने, उसकी भी मैं जवाब दिया हूं। धर्म में और मजहब में फर्क क्या है? उसने बड़े बड़े धर्म लिखा है। मैंने कहा भैया तू बड़ा बड़ा धर्म उसने अपनी किताब में लिखी है, सभी बड़े बड़े धर्म। मैंने बड़े बड़े धर्म तू माना, छोटा कौन है भाई? बिचौलिया कौन है? धर्म होता है क्या तुझे पता भी है? तो इसीलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, और ये मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि सही अर्थों में आप आलिम हैं तो कौन कितना जानता है, आ जाए, हम दुनिया वालों के सामने इसको रखें, दुनिया वाले भी जाने सच्चाई को, और